हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री की टेबल। तो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल जो होती है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब भी आप लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चनों के अंदर क्या होगा, आपको इनकी वैल्यू पुट करनी होती है। अगर वैल्यू सही पुट हुई तो आपका सवाल सही होने के चांस बन जाएंगे। अगर वैल्यू गलत हुई तो आप कितने भी फॉर्मूले उसके अंदर कितनी भी ट्रिक यूज़ कर लेना, आपका क्वेश्चन जो होगा वो गलत ही होगा। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं, हम आज अपनी टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आज आपको, वैसे तो ये इतनी बड़ी टेबल है, इसे अगर याद करना जो होता है याद कर भी ली जाती है, परंतु जो याद कर ली जाती है वो दिमाग से कभी ना कभी आउट होने के पूरे चांस बने रहते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप कभी नहीं भूलोगे कि इसके अंदर क्या होता है। बस एक छोटी सी ट्रिक है, एक छोटा सा लॉजिक लगाना है और आपकी ये पूरी की पूरी टेबल बन के तैयार हो जाएगी। हमें करना क्या है स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक काम कीजिए आप, सबसे पहले हमें क्या करना है, 0 से लेके 4 तक की काउंट, इतनी तो सबको याद होगी। 0 से लेके 4 तक की काउंटिंग लिख लो। 0 1 2 3 4, इतना सबको पता है। अब क्या करना है, आपको 4 से डिवाइड कर देना है सबको। ठीक है, इसके बाद में इस पे स्क्वायर रूट चढ़ा दो। ठीक है, अब देखो इससे अगर आप डिवाइड करोगे 4 को, अगर हम 0 को किसी से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 0। तो ये आपकी जो वैल्यू है ये क्या बन गई 0। यहां से ध्यान दीजिए, 1/4 का स्क्वायर रूट है तो 1 का तो अंडर रूट हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, और 4 का जो अंडर रूट होता है वो क्या होता है 2। तो वैल्यू क्या बन गई आपकी 1/2। ठीक है, यहां से डिवाइड कीजिए, 1/2 हो गया भाई। 2 से डिवाइड करा हमने तो क्या हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो हमें यहां से क्या मिला, हमें यहां से मिला 1/√2। अब क्या करेंगे, 1 का जो स्क्वायर रूट होता है, अंडर रूट होता है, वो 1 होता है, 2 के ऊपर हमने अंडर√2 हो गया। तो यहां से जो इसकी वैल्यू बनी है वो क्या हो गई 1/√2। तीसरे इस पे आ जाइए, इसके क्या हो जाएगी √3/4 का अंडर रूट क्या होता है 2, तो क्या होगा √3/2 वैल्यू बन गई। और यहां से इसे काटा 1 टाइम, 1 का अगर आप अंडर रूट भी करोगे क्या होता है 1 होता है। पहला समझ आ गया, ठीक है बिल्कुल। अब जब हम कॉस की वैल्यू करेंगे हमें कुछ नहीं करना है, इसे पलट देना है। जो 90 की वैल्यू जो है वो किसकी हो जाएगी 0 की वैल्यू यानी 1। 60 की वैल्यू जो हो जाएगी वो कॉस में क्या हो जाएगी 30 की वैल्यू √3/2। ये वाली वैल्यू बीच में ही रहेगी और 1/2, और ये क्या हो गई 0। समझ आ गया बिल्कुल, ठीक है। अब देखो, अब हमारी दो वैल्यू जो है, दो की जो है, हमें साइन 0 की अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो ध्यान रखिए ये 0 की है तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से ये जो होती हैं ये हमारी वैल्यू की फाइनल जो है ये हमारी वैल्यू निकल आई है। यहां से हमने अब कॉस के लिए हमने क्या करा, इसे हमने पलट दिया तो ये हमारी दूसरी वैल्यू बन गई। दूसरी वैल्यू समझ में आई आपको कॉस 0 की कैसे हुई, यहां से 1 की वैल्यू लो, यहां उठा के रख दो, ये 60 की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी 30 की वैल्यू हो जाएगी, 45 की 45 रहेगी, ये हमारा पलट गया। समझ आया। अब बात आती है आपकी 10 की। देखो 2 आ गई आपकी समझ में। अब देखो पहले क्या था, हमने एक भी वैल्यू याद करके नहीं आए, एक ही वैल्यू हमने याद करी, कुछ याद नहीं करी, हमने यहीं पे बना डाली वैल्यू। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालनी है 10 की वैल्यू। 10 में आपने देखा था, मैंने आपको फॉर्मूला कराया था पहले उसमें कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, होता है नहीं होता। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो यही फॉर्मूला हम यहां पे पुट करेंगे। sin थीटा कितना हो गया हमारा, sin की वैल्यू कितनी है 0, साइन की वैल्यू कितनी है 0, कॉस की वैल्यू कितनी है 1। भाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा वैल्यू रख दे, यहां पे भी आ जाइए आप, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा साइन 45 की वैल्यू बटे कॉस 45 की वैल्यू, और यहां पे भी क्या करेंगे हम
समझ आ गया? ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब इसमें से जब हम इसकी वैल्यू जब हम रख रहे हैं तो एक चीज़ का आप ध्यान रखो, अब हमें क्या करना है, ये दोनों हमने वैल्यू रख ली, अगर हम 1 से इसे डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा आपका 0। देखो 2 से 2 को हमने कैंसिल कर दिया, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा हमारा 1/√3, 1/√3। ठीक है, अब 1/√2 से 1/√2 कैंसिल 1, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया √3/1, या हम इसे ये भी लिख सकते हैं √3। ठीक है, अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, देखो 0 से, 0 की टेंडेंसी होती है अगर हम 0 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, वैसे हम आंसर में 0 बेटा लिख जरूर देते हैं स्टूडेंट, हम 0 लिख जरूर देते हैं, पर ध्यान रखिए वो कायदे से 0 वैल्यू नहीं होती, वो वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिट होती है। क्या होती है, अनंत में उसका आंसर आता है, इन्फिनिट होता है। तो इससे क्या हो जाएगा, यानी कि इसकी कोई वैल्यू हमें नहीं पता, ज़्यादा से कुछ भी वैल्यू बन सकती है जो कि हमें अब तक नहीं पता। समझ आ गया? अब यहां से आ जाइए, अब बात आती है कॉट की वैल्यू। कॉट में क्या होगा, कॉट में क्या हो जाएगा, कॉट के अंदर आप एक काम कर सकते हो, कॉट के अंदर क्या करेंगे हम, ये वैल्यू जो है फिर से देखो, जैसे हमने पहले वाले में करा कॉस की वैल्यू थी, उसके बाद में हमने कॉस की वैल्यू को क्या करा था, उसमें पलट दिया था। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, टेन की जो वैल्यू बनी है इसे हम पलट देंगे, और अब ये क्या बन जाएगी, ये हमारी वैल्यू बन जाएगी कॉट की वैल्यू। ठीक है, तो कॉट की वैल्यू का देखो, वहां से इन्फिनिट वैल्यू जो हमारी 90 की वैल्यू थी वो वैल्यू क्या बन गई 0 की। अब 0 की वैल्यू ये यहां से बन गई, जो हमारी 60 की वैल्यू है वो क्या बन जाएगी हमारी 30 की वैल्यू √3, और 1 ये बीच वाला जो मिडिल पोर्शन है वो बिल्कुल वही रहेगा, 30 की वैल्यू आएगी 1/√3, और ये हो गई आपकी 0। समझ आया सभी के? सचिन, आर्यन, समझ आया तुम्हारे सबका हो गया? अच्छा, अब देखिए, अब यहां से जो है ये हमारी चीजें पूरी प्रॉपर बन के तैयार हो गई। अब हम यहां से करते हैं, अब है हम पे सेक थीटा, सेक थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे। अब सेक बराबर क्या होता है, देखो सेक बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1 क्या था, कॉस थीटा। सेक थीटा बराबर क्या था, 1 कॉस थीटा। यहां से निकाल लीजिए, सेक थीटा बराबर क्या था, 1 कॉस थीटा। तो हम क्या करेंगे, 1 कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 1 कॉस थीटा। यहाँ पर कॉस की वैल्यू कितनी है, मैन ये लिख लो, यहाँ पर आ जाइए, कॉस की वैल्यू कितनी है √ सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा, सॉरी 1 कॉस की वैल्यू कितनी है √3/2। यहाँ से आ जाइए आप 1, और ये वाला 1/√2। यहाँ से कितनी होगी आपके सेक थीटा और 1 कॉस थीटा 1 और 1/2, और यहाँ से 1/0। दोबारा से एक बार समझ लीजिए, हमने क्या करा यहाँ से, हमने यहाँ से रखी अपनी 1 कॉस की वैल्यू कितनी है 1, क्योंकि क्या होता है सेक थीटा बराबर होता है 1 कॉस थीटा। यहाँ से क्या करा हमने 1/√3/2 कॉस की वैल्यू रख दी, 1 कॉस 45 की वैल्यू रख दी, 1 यहाँ से हमने क्या करा कॉस 60 की वैल्यू रख दी, और यहाँ से हमने कॉस 90 की वैल्यू रख दी। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ से अगर हम इसे कैंसिल आउट करते हैं, देखो 1 से 1 को करेंगे क्या, कितना हो जाएगा आपका 1 ही रहेगा। अब यहाँ से आप देखिए, ये जो कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूँ, इसमें क्या होता है, अगर हम A/B/C/D जो होता है, अगर हम यहाँ से रेशनल नंबर हमें दोनों होते हैं और उन्हें आपस में अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, इसके ऊपर मल्टीप्लाई होती है, इसके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इससे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये जो है हमारा ये क्या बन जाएगा 2/√3। क्या हो गया 2/√3। यहाँ से ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी √2, ऊपर इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। यहाँ से फिर से देखिए, 0 से जब हम किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव, यानी अनंत। या ठीक है, अब बात आती है, अब देखिए हमने सेक थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली। अब सेक थीटा की जब हमने वैल्यू निकाली, फिर से क्या करेंगे हम, इस वाली वैल्यू को, ये जो आई है इसे हम पलट देंगे, यानी जो उधर 90 की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी कोसेक में 30 की वैल्यू हो जाएगी, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटिव। ये हो गया 2, ये हो गया √2, और ये क्या हो गया 2/√3, और ये इसकी वैल्यू आ गई 1। तो स्टूडेंट्स समझ आया आपके? तो
तो इससे क्या हुआ कि हमने ये पूरी जो टेबल है, पूरी की पूरी टेबल जो है, ये हमें याद करने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी और हमने ये टेबल अपने आप ही बना ली। और जब भी अगर हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए और अगर हम वैल्यू हमें याद नहीं होती हैं तो हम क्या करेंगे, इस पूरी टेबल को बना के हम क्विकली उनकी वैल्यू इसके अंदर पुट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान रखिए, वैसे तो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस में इन्हें क्वेश्चनों में लाते रहेंगे तो ये हमें याद होती रहती हैं, पर अगर मोस्टली क्या है कि कुछ कॉमन जो वैल्यू हैं वो तो बार बार रिपीट होती रहती हैं, तो कभी कभार वो स्टूडेंट्स के बिल्कुल एकदम टंग पे रहती हैं। पर कुछ वैल्यू जो बार बार रिपीट नहीं होती हैं, जैसे सेक की वैल्यू जो है आपके कुछ ही क्वेश्चनों में यूज़ होनी होती हैं, आपकी साइन कॉस और टेन कॉट तक तो वैल्यू जो है वो बार बार रिवाइज होती रहती हैं, बट सेक और कोसेक की जो वैल्यू होती हैं वो बहुत कम क्वेश्चनों के अंदर रिवाइज बार बार रिपीट होती हैं, तो जिसकी वजह से वो कभी कभार क्या होता है, मेमोराइज नहीं रह पाती हैं। अब इस ट्रिक से अगर हम इसे टेबल को बनाएंगे तो हमें हमेशा के लिए मेमोराइज रहेगी और हम कभी भी इस टेबल की जो वैल्यूज़ हैं उन्हें हम कभी नहीं भूलेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी ट्रिग्नोमेट्री की जो होती है वैल्यू की टेबल बनाना। अब हम इससे आगे की आइडेंटिटीज करेंगे।